हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साउथ सॉल्यूशंस पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिएक्ट 18 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। रिएक्ट 18 के इस सीरीज में हम लोग हर एक चीज़ इन डिप्थ कवर कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग को अभी तक आइडिया लग भी चुका होगा। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग रिएक्ट जेएस के हर एक फीचर को इन डिप्थ कवर करेंगे। ठीक है, ऐसा आपको कहीं अदर चैनल पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि सबको इन डिप्थ रिएक्ट जेएस पढ़ने का मौका मिले। ठीक है, जैसा कि हम लोग पिछले कुछ वीडियो से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और अभी आगे यही चलने वाला है। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ हम लोग यहाँ पर डीप में देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि रिएक्ट में जेएस में आपको 10 to 20% चीज़ें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर डिपेंड है। ठीक है, अगर आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में ही फंसे रहिएगा, ठीक है, तो आप रिएक्ट जेएस फिर क्या सीखिएगा। ठीक है, इसलिए ये चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग इसको हल्के में लेते हैं कि छोड़ो यार, बस यहाँ से एक्सपोर्ट किया वहाँ पर इंपोर्ट किया, दैट्स इट। लेकिन अगर वो एक स्टैंडर्ड का कोड अगर उनको करने के लिए बोल दिया जाए, या अगर कोई कोड दिखा दिया जाए एक स्टैंडर्ड लेवल का, एक एमएनसी का, ठीक है, तो उनके फिर हवा खत्म निकल जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर ये चीज कर रहे हैं कि आपको हर एक चीज डीप में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, तो अब उसी में आज का जो ये टॉपिक है क्या, कि वाई यू शुड अवॉइड डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, यानी कि आपको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट क्यों अवॉइड करनी चाहिए। जहां पर एक्चुअल में आपको लगे कि नीड है, आपको लगता है कि नहीं हमें ऐसा करना चाहिए, तभी करिए। लेकिन बाकी सारे हम लोग क्या करते हैं, हर एक जगह पर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को अवॉइड करते हैं। ऐसा क्यों? बहुत सारे लोगों को तो यही पता नहीं हो कि अवॉइड करते हैं। वो बोलेंगे नहीं, कहाँ अवॉइड करते हैं, हम तो लिखते हैं। आप लिखते हैं तो ये आपकी गलती है। आप उस चीज को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाए अभी तक कि आप क्यों लिखते हैं और इसकी डिमेरिट क्या है। आप जाइए किसी अच्छे कंपनी में काम करिए, आप जाइए किसी हाईली एक्सपीरियंस एक इंटेलिजेंट डेवलपर से बात करिए, वो आपको बताएगा कि क्यों इसको हम लोग नहीं लिखते हैं। अगर आप छोटी मोटी कंपनी में लिखते हैं तो ये आपकी गलती है कि आप छोटी मोटी कंपनी में हैं, क्योंकि छोटी मोटी कंपनी में कोई स्टैंडर्ड की बात ही नहीं करता। बस कोड लिखिए, आउटपुट आना चाहिए, बस जितना फास्ट है कर दीजिए। लेकिन एक वही चीज एक एमएनसी में आपको टाइम दिया जाता है एक स्टैंडर्ड का कोड करने के लिए, और वहां पर कोड को इस तरीके से कराया जाता है कि ताकि बाद में चल करके किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो और किसी को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो आज आप कोड कर रहे हैं, ठीक है, आज आप किए, 1 साल 2 साल के बाद आप निकल लिए, दूसरा डेवलपर आएगा, तो उस डेवलपर को भी वो कोड अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। अगर उसका फॉर्मेट, उसका अगर स्टैंडर्ड अगर ग्लोबल रहेगा, अगर अच्छा रहेगा, यूजर फ्रेंडली अगर वो डेवलपर कोड किया रहेगा, तभी तो एक नया डेवलपर को समझ में आएगा। और ये चीज छोटे कंपनी में नहीं कराया जाता। छोटी कंपनी में क्या, बस जो लिखना है लिख दो, आउटपुट ला दो, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन एमएनसीज में, एक अच्छे कंपनी में क्या किया जाता है कि बोला था कि नहीं, कोड लिखो ढंग का, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ पर ये प्रोजेक्ट तो सालों सालों चलने वाला है, और सालों सालों तक आप भाई साहब तो रुकेंगे नहीं, आपका हम इंक्रीमेंट करेंगे नहीं। ठीक है, तो आप तो छोड़ के भागिएगा। ठीक है, तो जब भागिएगा, अब जब हम नया डेवलपर इसी काम के लिए हायर करेंगे तो उसको समझ में आना चाहिए ये कोड। ठीक है, दूसरा चीज है क्या कि एमएनसीज में बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो बहुत सारे लोग एक टीम में वर्क करते हैं। ठीक है, अगर वहां पर अगर हम किसी एक स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड को, एक स्ट्रिक्ट फॉर्मेट को अगर फुलफिल नहीं कराएंगे सारे डेवलपर से, तो कोई कुछ भी नाम दे करके और यूज कर लेगा, कोई कुछ भी कोड लिख देगा। ठीक है, तो इन सारे गलती को अवॉइड करने के लिए हम लोग अपने प्रोजेक्ट में डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को अवॉइड करते हैं। वो दिक्कतें क्या हैं, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो के लास्ट तक देखिए। ये आपके कॉन्फिडेंस को, ये आपके थॉट को चेंज करेगा। अगर आप लोग को ये आइडिया नहीं होगा कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट में डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को अवॉइड करते हैं कि नहीं करते हैं तो क्यों करते हैं, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, टॉपिक क्या है कि वाई यू शुड अवॉइड डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, देखिए, बात समझिएगा ध्यान से। अगर आप लोग डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि आप लोगों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का आइडिया नहीं हो, तो आप लोग इसी सीरीज में जाइए। 5-6 वीडियो हमने ऑलरेडी इसमें बना दिया है। ठीक है, तो उसको आप लोग स्टार्टिंग से देखिए, तभी ये आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, एक्सपोर्ट 2 तरीके का होता है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट। ठीक है, तो जो नेम्ड एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, जिस नाम से नेम्ड एक्सपोर्ट किया आपने, उसी नाम से आप इंपोर्ट करते हैं। ये फिक्स, ये रूल होता है कि जो नाम हमने एक्सपोर्ट करते टाइम डिफाइन किया हुआ है, वही नाम, उसी नाम से आपको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर पिक्चर क्लियर होता है, क्योंकि चूंकि दोनों अलग अलग मॉड्यूल में है।
दोनों अलग अलग मॉड्यूल में है। मान लीजिए कि ये एक मॉड्यूल है और ये एक मॉड्यूल है। यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है कि एबीसी नाम से हमने एक्सपोर्ट किया, तो ये एबीसी नाम ही इनको लेना पड़ेगा इंपोर्ट करते टाइम। ये अगर XYZ भाई साहब ले लेंगे तो ये कोड नहीं चलेगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर कंसिस्टेंसी दिखता है कि अगर कोई भी डेवलपर, अगर इस एबीसी को अगर मुझे यूज करनी है तो मैं अपने मॉड्यूल में एबीसी ही लूंगा। अगर आपको अगर ये वाला एबीसी वाला फीचर चाहिए तो आपको एबीसी ही नाम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर पिक्चर क्लियर रहता है कि ये एबीसी किस मॉड्यूल से आ रहा है और कौन सा फीचर है, क्योंकि यहाँ पर भी एबीसी और यहाँ पर भी एबीसी। फाइल का नेम तो आप यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे ही करेंगे, तो पिक्चर क्लियर रहता है कि ये कहाँ से आ रहा है और कौन सा फीचर है। लेकिन अगर सेम चीज यही अगर आप लोग सोच के देखिए कि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में और डिफॉल्ट इंपोर्ट में क्या होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक गेट नेम से मैंने एक, मान लीजिए क्या, एक बना दिया, या मान लीजिए हमने एक कंपनी नाम से या एक स्टूडेंट नाम से हमने एक यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया डिफॉल्ट। तो यहाँ पर उसको हम स्टूडेंट नाम से भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसका नाम दिया स्टूडेंट, एक नया डेवलपर आया दे दिया एस, एक तीसरा डेवलपर आया उसका नाम दे दिया माई स्टूडेंट, चौथा डेवलपर आया वो दे दिया स्टूडेंट्स, पांचवा डेवलपर आया उसका नाम दे दिया कि स्टूडेंट 1, कोई और आया स्टूडेंट 2 दे दिया, कोई और आया स्टूडेंट न्यू दे दिया। कोई गलत तो है ही नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है तो डिफॉल्ट इंपोर्ट करते टाइम वो अपना नाम कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी रहा कहाँ, सेम फीचर को 10 डेवलपर 10 नाम लेकर के प्रोजेक्ट में यूज कर रहा है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी खत्म हो जाता है। ठीक है, अब पिक्चर यहाँ पर क्लियर नहीं होता है कि इस फाइल में, आप लोग देखिए पॉइंट क्लियर, पिक्चर क्लियर नहीं है। फाइल दिखता है कि ये वाला फाइल है, लेकिन उसमें ये नाम मिलेगा नहीं, स्टूडेंट 2 मिलेगा नहीं, स्टूडेंट 3 मिलेगा नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये अजब टाइप का लगता है क्या कि कोई कुछ भी नाम दे रहा है, कोई कुछ भी नाम दे रहा है। कंसिस्टेंसी यहाँ पर मेंटेन ही नहीं रहता है। नया डेवलपर आएगा तो ढूंढते फिरेगा कि इसमें स्टूडेंट 2 कहाँ है यार, स्टूडेंट न्यू कहाँ है। एक बार देखने में आपको भी लगा कि अच्छा स्टूडेंट न्यू, इसमें कुछ बनाया गया होगा, नहीं है उसमें, है एक्चुअल में वो स्टूडेंट ही। ठीक है, तो 10 डेवलपर 10 तरीके का कोड यहाँ पर कर सकता है, जो कि एक अच्छे प्रोजेक्ट के लिए गलत है। कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए हर प्रोजेक्ट में, और इसी चीज को मेंटेन करने के लिए हम लोग डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को अवॉइड करते हैं। क्या यूज करते हैं उसके बदले में, नेम्ड एक्सपोर्ट। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, एक चीज केवल आप एक ही चीज को डिफॉल्ट कर सकते हैं और उसी से आपके प्रोजेक्ट के अंदर कंसिस्टेंसी खत्म हो रहा है। तो क्यों ना हम उस एक चीज को जिसको कि आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको भी नेम्ड में ही डाल दें। मतलब कौन सा फर्क पड़ जाएगा कि उसको आप डिफॉल्ट कर रहे हैं तो कौन सा उस मतलब सज धज के आ रहा है, ऐसा तो है ही नहीं। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करने से ऐसा तो है नहीं कि उस पर चांद तारे अलग से अलग करके आपको इंपोर्ट में मिल रहा है, कुछ तो है नहीं। बस सिंटेक्स का फॉर्मेट का अलग है, थोड़ा सा फंक्शनलिटी अलग है, बाकी आपको आउटपुट में तो वही चीज मिलेगा। यहाँ से अगर हम 10 रुपया देंगे तो चाहे उसको नेम्ड के थ्रू एक्सपोर्ट करें या डिफॉल्ट के थ्रू एक्सपोर्ट करें, मिलेगा तो आपको 10 ही रुपया। ऐसा तो नहीं है कि आप डिफॉल्ट में दे दीजिएगा तो आपको यहाँ पर 10 का 100 रुपया मिल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। या ऐसा भी नहीं है कि आपको यहाँ पर 10 का नोट एकदम बिल्कुल नया वाला मिलेगा, ऐसा तो है नहीं। या ऐसा तो है नहीं कि उस 10 के नोट पे आपको महात्मा गांधी का फोटो ना मिल करके किसी दूसरे लीडर का फोटो मिलेगा, ऐसा तो है नहीं। एग्जैक्ट वही आपको नोट मिलेगा जो यहाँ से नेम्ड में मिलेगा और या डिफॉल्ट में मिलेगा, सेम चीज मिलने वाला है। तो एक चीज के लिए हम अपने प्रोजेक्ट के कंसिस्टेंसी को क्यों खत्म करें। ठीक है, इसी चीज को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उस एक फंक्शनलिटी को भी हम लोग क्या करते हैं, नेम्ड में रख लेते हैं, नेम्ड इंपोर्ट में रख लेते हैं। नेम्ड एक्सपोर्ट कर देंगे और यहाँ पर नेम्ड इंपोर्ट कर देंगे। अब चूंकि नेम्ड एक्सपोर्ट करेंगे तो जो नेम आप यहाँ पर दीजिएगा वही नेम आपको वहां पर रखना पड़ेगा इंपोर्ट करते टाइम। तो कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन रहता है। अब 10 डेवलपर या 50 डेवलपर भी अगर उस स्टूडेंट को अगर इंपोर्ट करेगा तो उसको स्टूडेंट ही नाम देना पड़ेगा, दूसरा नाम नहीं दे सकता है। अगर एलियाज भी करेगा तो स्टूडेंट ही यूज करेगा, स्टूडेंट एज एस कर सकता है, स्टूडेंट एज स्टूडेंट नेम कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसको स्टूडेंट तो मेंटेन करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी कभी खत्म नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज के लिए हम लोग मेंटेन करते हैं क्या, अवॉइड करते हैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को। ठीक है, देख लीजिए एक बार अगर मैं आपको बताऊं, और ये एक तरीके से हम लोग इसको ड्रॉबैक भी मानते हैं क्या, कि अगर कोई डेवलपर अपने प्रोजेक्ट में अगर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट यूज कर रहा है, ठीक है, तो उसको उस टाइम तो लगता है कि नहीं हम इसको कर लेते हैं यार, हम पढ़े हुए हैं क्यों ना यूज करें। लेकिन उसको एक एज ए टीम लेकर के चलिए कि कल को अगर उस पर या अगर उसी चीज को अगर हर डेवलपर अपने अकॉर्डिंग उसका नाम अलग अलग रख दे, तब क्या होगा, कंसिस्टेंसी खत्म हो जाएगा। ठीक है,
तो एक प्रोजेक्ट में कंसिस्टेंसी को कभी खत्म नहीं किया था, क्योंकि उसका फ्यूचर बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत लॉन्ग टाइम तक वो प्रोजेक्ट चलता रहता है, ठीक है। तो अगर आप डे वन से ही अलग अलग नाम दे करके चलिएगा तो प्रोजेक्ट लास्ट में जाकर के फंस जाएगा, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा, नए डेवलपर को समझ में नहीं आएगा। आप तो पूरी जिंदगी वहाँ पर बैठ करके काम करने वाला है नहीं, पैकेज के चक्कर में आप तुरंत छोड़ के भागेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को मेंटेन कराने के लिए आपका टीएल भी, आपका मैनेजर भी, या अगर आप अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आपको भी सजेस्ट करनी चाहिए कि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को अवॉइड किया जाए, ठीक है। जैसे देख लीजिए, अगर हम आप लोगों को कोड करके दिखाएं तो देखिए, हम यहाँ पर आते हैं VS कोड पर, और सपोज कर लीजिए यहाँ से हटा देते हैं। एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर एक मान लिया हमने क्लास बनाया, ठीक है, और दिया क्या, इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर दिया, गेट नेम कर दिया, और यहाँ पर क्या कर दिया, लॉग, और यहाँ पर माई नेम इज अजीत सिंह कर दिया, ठीक है। ये क्या क्लास हो गया जिसको हमने क्या एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर हमें अभी इस मॉड्यूल में यूज करनी है तो क्या कर दूंगा, इंपोर्ट स्टूडेंट फ्रॉम ./student.js, ठीक है। और चूंकि ये क्लास है तो इसका हमें इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, तो लेट एक्स वेरिएबल लिया और न्यू कीवर्ड से हमने इसका इंस्टेंस क्रिएट कर दिया, लीजिए, ठीक है। अब ये एक्स डॉट गेट नेम आ गया, आउटपुट आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आप आकर क्या कर लीजिए, इस HTML फाइल पर हमने लिंक किया हुआ है, ये कोड पिछले वीडियो का है, ठीक है। तो आप लोग स्टार्टिंग से फॉलो करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। हर वीडियो में बिल्कुल स्क्रैच लेवल से करना पॉसिबल नहीं है, फिर हम सेम चीज़ बार बार हर वीडियो में हमें करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप ही लोग बोलिएगा सर ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर app.js को लिंक किया हुआ, टाइप में मॉड्यूल देना पड़ेगा आपको, स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। और इसको हम रन करेंगे ओपन विद लाइव सर्वर। ये लाइव सर्वर क्या होता है, नहीं आइडिया है तो पिछला वीडियो देखिए, सब कुछ हमने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, कॉपी कर लीजिए। फिर भी चलिए, ये अगर आप लोग कर रहे हैं, अगर आपके पास ये ओपन विद लाइव सर्वर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर क्लिक करिए एक्सटेंशन वाले पर, और ये लाइव सर्वर जो है आइकन देख लीजिए, यही वाला लाइव सर्वर आपको यहाँ से सर्च करके, लाइव सर्वर लिख करके सर्च करके इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे इंस्टॉल कर लीजिएगा तो आप अब इस HTML फाइल पर राइट क्लिक करिएगा तो ओपन विद लाइव सर्वर का ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक कर लीजिए तो ये किसी एक ब्राउजर में ओपन कर देगा, लोकली एक IP पर ये रन कर देगा, ठीक है। और इसको हम क्रोम में कर लेते हैं, ठीक है। इसका देखिए, इसका बेनिफिट ये होता है कि आप यहाँ पर जो चीज़ कोड करते रहिएगा ना, ये ऑटोमेटिक सिंक होते जाएगा, आपको बार बार यहाँ पर आकर कैसे रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसको बंद कर दीजिए, देख लीजिए आउटपुट। अब यहाँ पर F12 प्रेस कर देते हैं, F12, देखिए कंसोल में आ गया है ना, माय नेम इज अजीत सिंह, ठीक है। अब देख लीजिए, अब एक डेवलपर मैं हूँ, देखिए चूंकि ये क्या है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है, इसका नाम स्टूडेंट है यहाँ पर, और यहाँ पर स्टूडेंट नाम लिया है, मैं हूँ तो स्टूडेंट लिया हूँ। दूसरा डेवलपर आएगा तो क्या करेगा, इसका नाम स्टूडेंट से हटा करके STU कर दिया, कर सकता है वो तो, क्योंकि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है। देख लीजिए आउटपुट वही आ रहा है, अजीत सिंह। कल को और एक डेवलपर आया, वो अपने फाइल में क्या करेगा, इसका नाम student1 कर देगा, यहाँ पर 1 कर देगा, लीजिए तभी भी आउटपुट आ रहा है। कल को एक और डेवलपर आया, इसको स्टूडेंट न्यू कर देगा, इसको स्टूडेंट न्यू कर देगा, लीजिए कुछ भी कर देगा। यहाँ पर पिक्चर क्लियर हो रहा है क्या, देख लीजिए स्टूडेंट न्यू कर दिया, आउटपुट आ रहा है। हर डेवलपर अपने अकॉर्डिंग अलग अलग कर देगा। कल को और एक डेवलपर आया, उसका नाम सिंपली यस कर दिया, लीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए एस कर दिया, आउटपुट आ गया। अब फाइल तो दिख रहा है कि किस मॉड्यूल से आ रहा है, अब एस यहाँ पर पिक्चर भी तो क्लियर नहीं हो रहा है ना कि इसमें क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, क्लियर भी नहीं हो रहा है, ठीक है। हालांकि क्लियर हो रहा है कि ये डिफॉल्ट है तो यही वाला हो रहा है, लेकिन उतना ज्यादा क्लियर नहीं है। अगर नेम टू नेम मैच कर जाता है, ये अजीत है, ठीक है, दो मॉड्यूल है, इसमें अजीत दिख जाए और इसमें भी अजीत दिख जाए तो मजा आ जाता है, ठीक है। अब इसी चीज के लिए अब देखिए 5 डेवलपर 5 तरीके का कोड कर दिया अलग अलग फाइल पर, ठीक है। तो ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग खत्म करने के लिए क्या करते हैं, इसको डिफॉल्ट कर देते हैं, डिफॉल्ट में हम ये हटा देंगे, सॉरी नेम्ड कर देते हैं, तो नेम्ड में हम डिफॉल्ट हटा दिए। अब ये स्टूडेंट ही नाम आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। अगर आप देख लीजिए, अब आप अगर यहाँ पर एस कर दिया अगर आपने, तो ये देखिए कोड नहीं चलेगा, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट ही लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट, ये कॉपी और यहाँ पर स्टूडेंट, देख लीजिए अभी गलत, अच्छा
सॉरी, ये चूंकि क्या है, अब नेम्ड एक्सपोर्ट है, ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। देख लीजिए आगे आउटपुट। अगर आपको अब लगता है कि हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं। देख लीजिए स्टूडेंट से अगर आप STU कर दीजिए, यहाँ पर STU तो नहीं चलेगा, STU नहीं चलेगा। देख लिया आउटपुट एरर आ गया, ये नहीं चलेगा। इसका अगर आप चाहते हैं कि हम S कर दें तो नहीं चलेगा, S कर दें नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देख लीजिए, ठीक है, क्या करना पड़ेगा भाई, एग्जैक्ट नेम यूज करना पड़ेगा। क्या, स्टूडेंट जो यहाँ पर नाम है वही नाम आपको यहाँ पर यूज में लेना पड़ेगा, यही नाम। देख लीजिए, देख लीजिए आउटपुट आ गया। हालांकि अगर मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, देखिए यही नाम यूज करिए, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं यार एस हो जाता ना तो मजा आ जाता है, ठीक है, तो ये स्टूडेंट को एलियाज कर लीजिए, एस कर दीजिए। देख लीजिए एलियाज कर दिया तो अब ये एरर आ जाएगा, और आपको अब यहाँ पर ये एस नेम दे दिया हमने, इसको एक निक नेम दे दिया, तो आप यहाँ पे एस कर लीजिए। ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पिक्चर क्लियर है ना कि यहाँ पर स्टूडेंट का नाम हमने यहाँ पर चेंज किया है जबरदस्ती। यहाँ पर जो स्टूडेंट है यही स्टूडेंट आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर स्टूडेंट 1 करेंगे तो नहीं आया, नहीं चलेगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट 1 है ही नहीं इस मॉड्यूल में, स्टूडेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम लोग अवॉइड करते हैं, और आपको भी अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए अब अवॉइड करते हैं तो आखिर क्या देंगे। देखिए अगर मान लीजिए फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार हम डिफॉल्ट यूज करेंगे, ठीक है, तो आप अपने टीम में बोलिए, ठीक है, कि आप अपने मर्जी से मत दीजिए। ठीक है, जैसे देखिए अब क्या देना है, अगर सपोज कर लीजिए कि ये डिफॉल्ट ही है, मान के चलिए आपको लगता है कि नहीं यार डिफॉल्ट ही यूज करेंगे, तो आप उन सबको रिकमेंड करिए। ठीक है, देखिए अब ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है ना, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कॉपी कमेंट, देखिए कॉपी कमेंट और पेस्ट, उनको बोलिए क्या, देखिए एस है, उनको बोलिए कि यहाँ पर क्या करे, स्टूडेंट लिखेगा तो देखिए एरर नहीं आएगा, स्टूडेंट और यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर स्टूडेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करेगा एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो उनको बोलिए कि जो आपके फाइल का नेम है वही आप यहाँ पर यूज करिए, उनसे ये रूल फॉलो करवाइए। देखिए अब वो तो यहाँ पर कैसे कुछ भी दे सकता है ना, ऐसे कुछ भी दे दीजिए। देख लीजिए मान लीजिए, सॉरी, यहाँ पर ऐसे कुछ भी दे सकता है, कोड आपका चल जाएगा। देख लीजिए, लेकिन उससे बोलिए कि जो आपके फाइल का नेम है, जैसे स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट दे दीजिए। ठीक है, हो सके तो कैपिटल में कर दीजिए, अच्छा लगेगा। ठीक है, ऐसे दे दीजिए बस, देख लीजिए। ठीक है, इसका फाइल का नाम मान लीजिए होता है कुछ भी, जैसे अबाउट, तो आप यहाँ पे अबाउट दीजिए डिफॉल्ट का नाम। ठीक है, तो अगर ये एक सेम रूल भी अगर आप लोग फॉलो करवाते हैं तो भी एक लेवल का सही है, नहीं तो जहां तक हो सके आप इसको अवॉइड करिए। ठीक है, देखिए वही चीज हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्या, कि जैसे कि मान लीजिए यूजर.js फाइल है तो आप यहाँ पर यूजर लिखवा दीजिए, लॉगिन फॉर्म है .js तो आप यहाँ पर लॉगिन फॉर्म नाम दिलवा दीजिए, अबाउट.js है तो आप यहाँ पर अबाउट नाम दिलवा दीजिए। ठीक है, तो ये अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं अगर हम अवॉइड नहीं करवाएंगे तो आप ये रूल फॉलो करवा लीजिए, रिकमेंड करिए अपने टीम से कि भाई ऐसा आप यूज करिए, ताकि कंसिस्टेंसी एटलीस्ट मेंटेन रहे। कंसिस्टेंसी को ही मेंटेन करानी है, नथिंग एल्स। चाहे आप उन सबसे रिकमेंड करा लीजिए। रिकमेंडेशन में ये हो सकता है कि कोई आपका रिकमेंडेशन कभी भूल जाए। ठीक है, आप हो सकता है कि आप कभी किसी दिन छुट्टी पर चले गए और प्रोजेक्ट में कोई लंका लगवा देगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोड एक बार जो लिख गया चढ़ गया प्रोडक्शन पर। ठीक है, तो ये है आपका रिकमेंडेशन, देखना है कि आपके बात का क्या वैल्यू है, लोग मानते हैं तो सही है, नहीं तो फिर आप उन सब से अवॉइड ही करवाइए। मतलब डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के जगह पर नेम्ड एक्सपोर्ट अगर लोग करेंगे तो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को इस वीडियो का पर्पज समझ में आया होगा। ठीक है, ये सब देखिए स्टैंडर्ड है एक एमएनसी में काम करने का, बाकी आपके ऊपर है, आप इस स्टैंडर्ड को फुलफिल करेंगे। अगर आप समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो छोटे मोटे कंपनी में काम करिए। ठीक है, हमारा काम है आपको एक हाईली एक्सपीरियंस डेवलपर का अपना एक्सपीरियंस शेयर करना और वो सारी चीज़ बताना जो आपको पता होना चाहिए एक एमएनसी में काम करने के लिए, एक अच्छे कंपनी में काम करने के लिए। मान लीजिए आपका सिलेक्शन होता है कभी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट या एक बड़े कंपनी में। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल का कोड करिएगा या आप ये पढ़ के जाइएगा तो वहाँ पर आपको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ठीक है, आपको डर डर के कोड लिखना पड़ेगा, क्या पता ये जो कोड कर रहा हूँ ये सही है या नहीं है। ठीक है, इसलिए आप लोग फॉलो करिए इस सीरीज को, और यहाँ पर हम लोग
बेसिक टू एडवांस जैसे कॉर्पोरेट में काम किया जाता है वो सारे स्टैंडर्ड को फुलफिल करते हुए हम लोग यहाँ पर कोड करेंगे, और टाइम टू टाइम हम आपको गाइडेंस भी देते रहेंगे कि कहाँ पर क्या किया जाता है, क्या अवॉइड किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करिए, और वीडियो का लाइक करना ना भूलें, और वीडियो में कमेंट करिए अगर अच्छा लगे तो। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।